सजदा रवा होता तो यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। सुभान अल्लाह। यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। आगे सुनिए भाई, माँ मोहब्बत का एक खजाना है, माँ के कदमों तले जमाना है, माँ का दिल तोड़ना है कहरे गजब, माँ की खुशियों में है अताए रब। माँ से बेटे जो प्यार करते हैं, जिंदगी शानदार करते हैं, माँ जो दिल से दुआएं करती है, चीरती अर्श को गुजरती है, दूसरा सजदा जो रमा होता, माँ को ये मर्तबा मिला होता। बेटा कितना ही हो बुलंदी पर, हो नहीं सकता माँ के वो हमसर, चूंकि माँ से रौनक है आशियाने की, माँ से ही शान है घराने की। रिश्तेदारों के खम नहीं होते, अरे माँ न होती तो हम नहीं होते। इसलिए ऐ माँ तेरे जैसी, ऐ माँ तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। ऐ माँ तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। दुनिया में माँ के जैसी, दुनिया में माँ के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। ये जो शोहरत आपने पाई है चेयरमैन साहब, मेरा दावा है आपकी माँ की बदौलत है, आपकी माँ की दुआओं का सदका है, तो सदका जरूर देना है आपको अपनी माँ का। दुनिया में माँ के जैसी, दुनिया में माँ के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। भाईजान ढोलक की चाटी दे दीजिए। ये 551 रुपए आली जनाब चेयरमैन साहब की माँ का सदका तो फैल हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया है मेरी माँ। सुनना, ये भी कलाम मैंने खुद लिखा है, तवज्जो चाहूंगा। दुनिया में
से बेहतर कोई नेमत न मिलेगी। जैसी कोई और न मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, क्या बात है। ए माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, देते हैं वो सुन ले। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी। मोहम्मद की शफाअत ना मिलेगी। जो माँ बाप को जलील करेगा, अल्लाह उससे ज्यादा उसको जलील करेगा। शेर सुनिएगा कि रद्द कर दे खुदा चाहे वलियों की दुआएं। अल्लाह उनकी भी नहीं सुनता है। समझ लीजिए, सुनता किसकी, जरा सुनिएगा। कि रद्द कर दे, रद्द कर दे खुदा चाहे वलियों की दुआएं, वलियों की दुआएं। माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो मुसीबत न मिलेगी। सलाम का बहुत गौर सुनना भाइयों। एक वाकया है मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम इजराइल में पैदा हुए। हमने बीबी मरियम का मकान देखा है। मैं कितना नसीब वाला हूँ, अपनी माँ बीबी मरियम का मैंने मकान देखा है।
मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम का मकान देखा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का मकान देखा। सब मकान जितने नबी पैदा हुए ज़्यादातर वो इज़राइल में पैदा हुए। तो जब मैंने देखा तो बहुत रोया मैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जहाँ पर अपने महल्ले में इलाके में रहते थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह उनकी सुन लेता था। उस इलाके में तमाम घर थे ऐसे जिनके घरों में औलादें थी, एक घर में औलाद नहीं थी। कई बरस हो गए थे, अल्लाह ने उस घर में रोशनी नहीं अता की, औलाद नहीं दी। तो औरतें बैठी थी, कहने लगी अरे बच्ची, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते हैं, तुम अल्लाह से जो बात करते हैं तो वो बात कर लेंगे। जिस औरत के बच्चे नहीं थे उसने कहा कैसे? कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम कभी इधर से गुजरे तो रोक कर उनसे पूछना, कह देना कि ऐ मूसा, मेरे कोई औलाद नहीं है, आप अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से बात करना मेरे औलाद हो जाए। उसने औरत ने सोचा कि अल्लाह से बात करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा अच्छा ठीक है बात कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ख्याल में वो औरत थी, आपने बात की है अल्लाह उस औरत के कोई औलाद नहीं, एक औलाद अता कर दे। अल्लाह ने सुन लिया। सुनने के बाद काफी साल हो गए, फिर भी औलाद नहीं हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन फिर गुजरे, तो जब देखा कि वही ख्याल आया उसी औरत का, कोई औलाद नहीं हुई, फिर उसने कहा अरे मूसा, क्या अल्लाह से बात नहीं की थी मेरे लिए? कहा मैंने कहा था, मगर हो सकता है ख्याल में मेरे भी गुजर गया हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से बात की, ऐ अल्लाह, इसको औलाद अता कर दे। तो अल्लाह ने कहा है मूसा, इस औरत से जाके बोल दो तेरी कोख में कोई औलाद नहीं है, तेरी कोख में कोई औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर गुजरे, उस घर के दस्तक दी, कहा अल्लाह ने कहा है कि तेरे कोख में कोई औलाद नहीं। वो औरत मायूस हो गई, कहा ठीक है जब अल्लाह ही कह रहा है तो हो सकता ना हो। इत्तेफाक से कई सालों के बाद एक फकीर गुजरा उसी घर के पास से औरत के, उसने सदा लगाई जो एक रोटी देगा एक औलाद पाएगा, दो देगा दो पाएगा, तीन देगा तीन पाएगा, चार देगा चार पाएगा, पांच देगा पांच पाएगा। 7 रोटी रखी थी, 7 उठा के उसने दे दी, 7 औलादें हो गई। जब 7 औलादें हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन फिर गुजरे, बच्चे खेल रहे थे। उस औरत ने देखा, कहा है मूसा, तुम तो कह रहे थे कि हम अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह ने कहा तेरी कोख में कोई औलाद नहीं। कहा हाँ यही कहा था। कहा ये जो बच्चे देख रहे हो ये मेरे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में हो गए कि ये बच्चे कैसे हो गए। अल्लाह से बात की, मूसा अलैहिस्सलाम ने, है अल्लाह तूने मेरी बात को काट दिया, इसके बच्चे कैसे हो गए? अल्लाह मुस्कुराया और कहने लगा, मूसा अभी तक तुम हमको नहीं पहचान पाए, तुम मेरे नबी हो, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। तुम अब सुनो, जब तुमने मांगा था तो हमने इसकी कोख में कोई औलाद नहीं दी, वो फकीर की वजह से इसके कोख में औलादें डाली मैंने। ऐ मूसा अब एक काम करो। कहा क्या है? कहा अपनी बस्ती में जाओ, एक छुरी लेना, एक बड़ी से प्लेट तश्तरी लेना और जाकर अपनी बस्ती में कहना कि कौन अल्लाह का चाहने वाला है जो अल्लाह के नाम पे अपने जिस्म का गोश्त देगा। पूरी बस्ती में घूमते रहे, किसी ने गोश्त दिया ही नहीं। अब आप बहुत मायूस होके लौट रहे थे अपने घर में, खाली तश्तरी लेके, छुरी लेके। वही फकीर रास्ते में टकरा गया जो एक रोटी देगा एक औलाद पाएगा। उसने, फकीर ने मूसा की तरफ देखा, मुस्कुराने लगा, कहा मूसा ये प्लेट और छुरी लेके कहाँ? कहा अल्लाह ने एक काम सौंपा था, किसी ने किया ही नहीं। फकीर को पता चल गया था पहले से। कहा फकीर ने, हुक्म करो मूसा। कहा अल्लाह ने इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा है। फकीर ने छुरी ली, अपने जिस्म की एक एक बोटी काट के प्लेट में तश्तरी में भर दी। कहा मूसा ले जाओ। मूसा खुशी खुशी आगे बढ़े। कहा रुको,
मूसा ये बताओ पूरे जिस्म में कहां का गोश्त मांगा था अल्लाह ने? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भूल गया ये पूछना। कहा छुरी दोबारा लाओ। आपने जहां जहां की बोटी कम थी वहां वहां की काट के फकीर ने फिर से भर दी तश्तरी में। कहा ले जाओ मूसा। खुशी खुशी मूसा बड़े अल्लाह से बात की, है अल्लाह मैं गोश्त ले आया। अल्लाह ने कहा मूसा लिया है, यही तो फर्क है, तुम भी तो मेरे नबी थे, तुम भी तो गोश्त अपना दे सकते थे। उस फकीर ने मेरे लिए दिया अपने जिस्म का गोश्त, तो मैं उसकी बात को भला कैसे टालता। सुभान मुसीबत न मिलेगी। जन्नत न मिलेगी। शरीफ परवाज मख्ते में क्या कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा। परवाज ए परवाज परवाज अगर तुमसे कभी रूठ गई माँ, अगर तुमसे कभी रूठ गई माँ, ए परवाज अगर तुमसे
जाके कहीं देख लो, जाके कहीं देख लो, जाके कहीं देख लो, इज्जत न मिलेगी। दुनिया में माँ के जैसी, दुनिया में माँ के जैसी मोहब्बत न मिलेगी।